बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर। आपको स्पोर्ट्स ऑन ई स्पेशल में वेलकम कहते हैं जी। एक दफ़ा फिर से आप सबको बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक हो मेरी तरफ से, स्पोर्ट्स ऑन की जानिब से और सुनो न्यूज़ की जानिब से भी जी। ईद की खुशियाँ हैं जी। आई एम श्योर आप अपनी फैमिली के साथ ज़रूर सेलिब्रेट कर रहे होंगे। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जब इस ईद के ऊपर जब अपनों का ख्याल रखते हैं तो अपने सराउंडिंग में भी देखें ऐसे लोग जो डिज़र्विंग हैं। जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कुर्बानी की गोश्त की, तो उनको भी ज़रूर दीजिए, उनको खुशियों में शामिल कीजिए। और ये ईद सिर्फ ये नहीं है कि आपने कुर्बानी कर दी, ये आपकी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ख्वाहिशात को, ईगो को, नाराज़गी को, सब कुछ सेक्रीफाइस करने का भी नाम है। तो अपने प्यारों से मिलिए, जो नाराज़ हैं उनको राज़ी कीजिए और मिल के सेलिब्रेट कीजिए। और ये बात हम हमेशा करते आ रहे हैं कि गज़ा के और फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं, जिस वो कर्ब से गुज़र रहे हैं, उनको भी अपनी दुआओं में याद रखें। हम लोग तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट उनका भी हमें ज़रूर सोचना है। जिस कैपेसिटी में भी आप उनके लिए कोई चीज़ कर सकते हैं, कोई चैरिटी कर सकते हैं या दुआ एटलीस्ट हम सब कर सकते हैं। ये मैसेज हमने किसी ना किसी तरह उन तक कन्वे करना है कि हम लोग आपके साथ हैं। आगे बढ़े जी। ओबियसली ईद का शो है तो ईद का शो स्पेशल होता है। और आपको पता है कि सुनो फैमिली का पार्ट एक स्पेशल मेंबर रहे हैं हमारे साथ पूरा PSL में। तो हमने सोचा कि ईद का मौका और ये ना हो तो ईद अधूरी रह जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली उमर अकमल की। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी ईद मुबारक और देखने वालों को भी ईद मुबारक। जैसे इरफान भाई ने बोला कि अपनों का भी ख्याल रखना है और साथ वालों का भी ख्याल रखना है, लेकिन इस ईद के मौके पे हमने अपने पाकिस्तान को भी साफ़ रखना है। और जो इस पाकिस्तान पे मुश्किलें आई हैं, अल्लाह पाक उन मुश्किलों को भी दूर करे। और जैसे सलमान भाई ने बोला है कि दो मुल्कों में जो इस तरह के मामला चल रहे हैं, वहाँ पे जो मुसलमान स्ट्रगल कर रहे हैं, इस ईद की खुशी में उनको भी याद रखें और उनके लिए भी दुआएं करें कि अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करें। आमीन जी। हम बहुत खूबसूरत मैसेज। और ख़ास तौर पे जो आपने सफाई की बात की, ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं कि लाइशें फेंक दी, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें मटीरियल, बट ये हमारी जिम्मेदारी है एज ए नेशन भी कि अपने घर को जिस तरह आप साफ़ करते हैं, गली मोहल्ले का भी ख्याल रखें। अभी गवर्नमेंट के बड़े ऐसे इक़दाम है कि उन्होंने स्पेसिफिक टीमें बनाई हैं, वो आके उसको कलेक्ट कर रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा ज़रूरी, और बीमारियों से बचने के लिए और ये इरफान भी एनवायरनमेंट को अच्छा रखना, ये इरफान भी बहुत मैं अक्सर इस ईद के मौके पे मैं अक्सर अपने सोशल मीडिया पे एक मैसेज छोड़ता हूँ, क्योंकि सम टाइम होता है कि वो गली मोहल्लों में बाहर वो चीज़ें फेंक देते हैं, वो कोई उठाने वाला नहीं, उससे बीमारियाँ फैलती हैं। और ये समझ लें कि उससे हमारे अपने ही बच्चे स्ट्रगल कर रहे होते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टरों के पास इतना रश होता है, वो भी फिर सही तरीके से देखते नहीं हैं। मे बी मैं गलत हूँ, लेकिन वो क्या है कि वो एक पॉजिटिव मैसेज नहीं जाता दूसरी कंट्री को। वो अगर हम अपनी कंट्री को साफ रखेंगे तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव मैसेज जाएगा दूसरी कंट्री को। और हमारे पाकिस्तान में टूरिस्ट भी आएंगे और वो यहाँ पे आके टाइम भी स्पेंड करना चाहेंगे कि यार जैसे हम लोग बाहर जाते हैं, यार ये कंट्री बहुत साफ़ है, हम यहाँ पे जाएं, अपनी फैमिली को लेके जाएं। तो ये एक बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा दूसरी कंट्रीज में अगर हम इसको साफ हमारे रखें। दीन का हिस्सा है कि सफाई निस्फ ईमान है, और जितना हम इसको साफ सुथरा रखें, जैसे घर को रखते हैं, बिल्कुल हम अपने इलाके मोहल्ले को और अपने कंट्री को या अपनी जिस जगह में रहते हैं उसको साफ रखेंगे तो एक मैसेज भी जाएगा, और प्लस आपकी ईद भी दोबारा होगी। बिल्कुल आपने सेलिब्रेट करना है, किसी के घर जाना है, कोई आपके घर आ रहा है तो एक अच्छा जाता है, और आने वाली नस्लों को आप एक अच्छा पैगाम देते हैं, वो बच्चे सीखते हैं। ईद का मौका है जी, ईद की गुफ्तगू तो मस्त करेंगे। बताइए ज़रा, ईद की खुशियों के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या एक्टिविटी आपकी होती है ईद के डे पे? देखिए, ईद के डेज़ में तो जब शादी नहीं हुई थी तो वाले साहब के साथ सब भाई हम लोग जाते थे, ईद की नमाज़ पढ़ते थे। ईद के बाद हम लोग वापस आते थे तो अल्लाह पाक मेरी वालदा को जन्नत में जगह दे। वालदा ने वो कोई मीठा बनाया होता था, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुर्बानी के बाद ही वो कोई टेस्ट करते हैं तो उसके बाद वो मीठा खाते हैं। तो वालदा ने वो पहले बनाया होता था, फिर जैसे ही कुर्बानी होती थी तो हम अपनी वालदा को कहते थे कि अम्मी प्लीज़ जल्दी से बना दें, बड़ी भूख लग रही है। तो बस वो उसमें आप ये कह लेंगे वो वालदा हमारी जल्दी से बना देती थी और हम लोग वो खाते थे। लेकिन ये है कि अब वालदा नहीं है हमारे साथ, बस कमी तो होती है, पूरी नहीं हो ये कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकती। लेकिन ये कि मैं इसके बाद अगर मैं फुली क्रेडिट दूँ अपनी भाभियों को दूँ और स्पेशली अपनी वाइफ को दूँ कि उसने जिस तरह का घर रखा हुआ है मेरा, क्योंकि मेरी वालदा ने हर भाई, जितने भी मेरे भाई हैं जिनकी शादियाँ होती गई हैं, उनको सेपरेट करती रही हैं। लेकिन यह है कि मेरे घर में वालदा की कमी तो हमेशा से रहेगी। नहीं, वो हर घर में रहे। मैं खुद
अब अपनी वालदा को बहुत मिस किया जाता है, वो भी वफात पा चुके हैं। तो ये वालदा की खास तौर पे, ये तो खुशी के मौके पे तो आपको अपने प्यारे बहुत ज़्यादा याद आते हैं। और क्योंकि आप ये कह लें कि फिर जब वालदा नहीं है तो मेरी वाइफ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह को घर को मेंटेन रखा हुआ है। मैं जितना आज मैं फ़र्स्ट टाइम बोल रहा हूँ कि मैं जितना उनका शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है कि बच्चों को वो जैसे लुक आफ्टर कर रही हैं, क्योंकि मैं तो ज़्यादा होता नहीं हूँ घर पे, और जो जैसे वो घर को उन्होंने लेके चल रही हैं, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। कहते हैं ना, जैसे क्रिकेट के अंदर जो ट्रेनर होता है, फिजियो होता है, वो अनसंग हीरोज होते हैं। बिल्कुल। तो हमारे घरों में ये खवातीन है, अनसंग हीरोज हैं। बिल्कुल, ये समझने के अक्सर लोग ये समझते होंगे कि यार मैं अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल हूँ। मेरी नज़र में मेरे बच्चों के लिए रोल मॉडल उनकी वालदा है। और क्योंकि वो जैसे ही उनको गाइड कर रही हैं मेरी वाइफ, बच्चों को जितनी तारीफ करो उतनी कम है। बस ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि हमारी जरा मसरूफियत भाभी ने तो आज खास मेरा ख्याल है सुनना भी। और आज वैसे भी उमर भाई कहा जाता है ईद का सेकंड डे है, ये योम ससुराल है, तो ससुराल जाया जाता है। आप भी क्या यही इधर से आके या जाके कोई छोड़ के आए हैं या जाना है अभी ससुराल? मैं अगर आपको ऑनेस्टली बात बताऊं इरफान भाई, मैं अपने ससुराल बहुत कम जाता हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन आज तो जाना पड़ेगा ना ससुराल डे आज तो। फिर आज मैं कह लेंगे मैं 50-50 हूँ। वो क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक कादर अंकल को भी जन्नत में जगह दे। कादर अंकल होते थे तो मैं शौक से जाता था, क्योंकि उनसे क्रिकेट की गपशप होती थी। लगता तो बड़ा रूटीन का एक बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लगता है इस क्वेश्चन के अंदर ना एक बड़ी माजी की खूबसूरत यादें भी छुपी हैं। वो ये कि बचपन की ईद को ना रिलेट किया जाता है अभी की ईद की। अब हम ओबियसली बच्चों के साथ करते हैं, फैमिली डिफरेंट होगी, लेकिन हम जब बच्चे थे तो वो उसकी भी एक खूबसूरती थी कि किस तरह वो जानवर की देखभाल करना, लिमिटेड रिसोर्सेज की बात करें, उसके साथ चीज़ों को एंजॉय करना। तो वो टाइम भी बड़ा खूबसूरत था, टाइम ही था। कोई एक्टिविटी हो, मतलब खुला खेलना है तो खेलते चले जाए। उसको कैसे आप एंजॉय करते हैं या रिलेट करते हैं पुरानी ईद को इसके कंपैरिजन में? अब मैं अगर आपको सच्ची बात बताऊं, मैं अभी भी वो टाइम याद करता हूं, लेकिन वो टाइम मेरे सामने आ गया है। वो कैसे सामने आया कि आप ये कह लें कि मेरे जो माशाल्लाह बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा शौक है एनिमल्स का। तो आप ये कह लें कि ना वो मेरा जो सबसे छोटा बेटा है मूसा, उसको होता है कि भाई मुझे काऊ चाहिए। वो जो मेरी बेटी है जी, मुझे जी वो बकरा मैंने बाबा बकरा लेना है। जो मेरा बड़ा बेटा है जी, वो मैंने जी कैमल लेना है। मैं उनको कहता हूँ कि ये मुझे माफ़ी दे दो, इस तरह इतनी ख्वाहिशें ना करो। तो जैसे मैंने पहले बोला ना कि मेरी वाइफ ने उनको ऐसे गाइड किया, तो मेरी वाइफ उनको बस ये कहती है कि चलो जी, एक साल हरलीन आपकी बात लिसन की है और अगले साल अबान आपकी बात लिसन की है। अब मूसा की टर्न है, मूसा बोलने लग गए तो मूसा ने काऊ लेनी है। और माशाल्लाह आजकल आप ये कह लें कि उसको ना ब्लैक काऊ बड़ी पसंद है। अच्छा जी। तो उसको ब्लैक काऊ लेके दी, और यकीन माने कि मेरे बच्चे जैसे उठते हैं, पहला काम यही उसके पास। आप वो सबसे पहले देखते थे जी कि भाई काऊ ने कुछ खाया नहीं खाया, उसको खिला पिला के अंदर आते थे। उनको ये होता था कि भाई जल्दी से वो सबक सुनाना है और हमने बाहर जाके उसके साथ खेलना है। हाँ। उनको वो इस चीज़ का होता था। लेकिन ये है कि अब वो कुर्बानी की है, जाहिर सी बात है थोड़ा सा वो डाउन फील हुए हैं। हाँ, ये देखे ना, ये बड़ी खूबसूरत बात है कि बच्चों में इस एज में शौक पैदा होना, और उनको ये रियलाइजेशन होगी, कुर्बानी का मकसद भी समझ आएगा कि देखें उनकी मोहब्बत है उसके साथ, ठीक है, वो उसको रखते हैं, देखभाल करते हैं, फिर कुर्बान होता भी देखते हैं, तो उनको समझ आती है कि अल्लाह की रज़ा की खातिर हमने किसी तरह की भी कुर्बानी है वो करनी है। आप यकीन माने कि जो जिसकी वजह से ये मैंने ब्लैक काऊ ली थी, और वो जब कुर्बानी उसकी हो रही थी ना, तो वो रोने लग गया था कि बाबा ये आप क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप। तो बस उसको थोड़ा सा उसकी वालदा ने बताया कि बेटा अगर ये हम ना करते तो शायद यहाँ पे किसी ना किसी को कुर्बान होना पड़ना था, क्योंकि माशाल्लाह मेरी जो वाइफ है वो इस्लाम को साथ साथ गाइड करती रहती है बच्चों को। तो ये बड़ा प्लस आपने वैसे बताया था माशाल्लाह, बच्चे भी हिफ्ज़ कर रहे हैं, अगर उस वाले से भी बताएं, ये बड़ी बहुत बड़ी माशाल्लाह दुनिया की चीज़ें तो हम करते हैं, दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अगर शेयर करना चाहें वो कि माशाल्लाह हिफ्ज़ कर रहे हैं। मैं बस इरफान भाई, अगर आपने बात कर ही दी है, मैं पहले बताना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि मैं अल्लाह पाक मुझे इतनी तौफीक दे, मेरी वाइफ को इतनी हिम्मत ताकत दे कि जो आप ये कह लें कि मेरे दोनों जो एक बड़ा बेटा और बड़ी बेटी वो अच्छे खासे स्कूल में पढ़ रहे थे। तो मेरी वाइफ आई है मेरे पास, उसने बोला कि जी मैं चाह रही हूँ कि मेरी विश है
और मेरे बाबा की भी विश थी कि हरलीन और अबान हिफ्स करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैंने वाइफ की शक्ल की तरफ देखा, मैंने कहा वाकई अंकल ने ये बोला था? तो वाइफ ने बोला जी अब्बू ने ये बोला था मुझे। मेरे ख्याल में आई एम नॉट रॉन्ग वो भी हाफिज़ कुरान थे। हाँ जी माशाल्लाह। तो माशाल्लाह आप ये कह लें। मैंने कहा ठीक है आप देख लें, अगर अंकल की ख्वाहिश है आपकी ख्वाहिश आप करें पूरी। तो बस ये कह लें, मैंने फिर उस वक्त ही बोला था कि दो तरफ ना होना कि स्कूल भी जाएं और हिफ्स भी करें, बच्चों की लाइफ जी ख़राब होगी और उन पे बहुत ज़्यादा बर्डन आएगा, वो नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। आप इनको या तो फिर पहले हिफ्स करवा लो, ठीक है, हिफ्स करवा लोगे, फिर उसके बाद ये स्कूल गोइंग अगर आप चाहेंगे स्कूल गोइंग हो जाएंगे, और उसके साथ साथ हम इनको कुरान पाक भी स्टडी करवाते रहेंगे, तो ये भूले नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बेटी ने माशाल्लाह और मेरे बड़े बेटे ने 3-3 सिपारे फिनिश कर लिए माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना शुक्र अदा करूँ अल्लाह ताला का उतना कम है। और ये जैसे मैंने पहले बोला है, ये क्रेडिट वाइफ को ही जाता है, मुझे कुछ भी नहीं जाता, क्योंकि मैं तो बाहर रहने वाला बंदा हूं। फैमिली देखे ना, आप एज ए हेड फैमिली तो आप हैं, और वो मिलके एक जो फैमिली बनती है, और ये फिर एक जो औलाद का कहा जाता है, नेक औलाद जो है वो आपके लिए सोर्स ऑफ बख्शिश भी बनता है जी, और अजर का बायस भी बनेगा। तो इंशाल्लाह आप यकीन माने कुछ ऐसी चीज़ें थी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि मुझे नहीं पता थी। आप शायद लोगों को लग रहा हो कि यार उमर ये क्या बात कर रहा है। मैं ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ कि मैं जब उनके साथ बैठता हूँ ना, बच्चों के साथ बैठता हूँ, कारी साहब आते हैं, वो पढ़ा रहे होते हैं, वो सुना रहे होते हैं, और कुछ चीज़ें मैं उनसे पूछता हूँ बैठ के जो मेरी नॉलेज में नहीं होती। सीखने का अमल तो सारी ज़िंदगी रहता है। तो मैं यकीन माने वो कारी साहब से भी पूछता हूँ, अपनी बड़ी बेटी से भी पूछता हूँ, बेटे से भी पूछता हूँ, तो वो मुझे बताते हैं, और मैं ना अंदर से खुश होता हूँ यार मुझे इस एज तक, क्योंकि मैं इतना सीधी सी बात है इतनी स्टडी नहीं की हुई थी। जब स्टडी का टाइम था मैं एज ए प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने अपनी इतनी सी एज में पाकिस्तान का बड़ा नाम रोशन किया है, और इंशाल्लाह ताला हमेशा पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। कभी भी पाकिस्तान को नीचे नहीं मैं लेके आऊँगा, या मेरी फैमिली नीचे नहीं लेके आएगी। नहीं, वो तो हम पूरा प्राउड फील करते हैं जी, आप जिस तरह भाइयों ने पाकिस्तान के लिए नाम रोशन किया। उमर भाई अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बड़ी मज़ेदार बातें चल रही हैं, ईद का स्पेशल शो है। विद अस, वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। ईद का स्पेशल शो है जी, हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं उमर अकमल, इनसे बात करते हैं। अच्छा, वो बच्चों की बात हो रही है, क्वेश्चन मेरे माइंड में था, कर ही लेते हैं। एक बड़ी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई, आप बेटे को प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है जीन्स के अंदर क्रिकेट तो आपके खून के अंदर है, वो आपके बच्चों में आना ही आना है, जो मर्जी करें आप। लेकिन वो इंटरव्यू के दौरान आपने ये एक बात कह दी, वो आपसे वो एंकर पूछते हैं कि जी आपका बच्चा क्रिकेटर बनेगा, उसने कहा ये जो चाहे बने, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से शायद ये नहीं खेलेगा, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो क्या ऐसी वजह हुई, क्या आपको लगता है, और क्या आप एज ए कैरियर आप बेटे को क्या सिखा रहे हैं? देखिए बात सिंपल सी है इरफान भाई, मैं एक बात कहना चाहूँगा, और मैं इसको डीपली इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये खुशी का मौका है। जी जी जी। अगर मैं इसको डीपली बात करूँगा तो मैं भी सैड होऊंगा, सुनने वाले भी सैड होंगे। मैं सिर्फ ये बात करूँगा कि हमेशा पाकिस्तान के लिए ऑनेस्ट होके खेला है, बिल्कुल, और पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और पाकिस्तान की तरफ से परफॉर्म किया है, और हमेशा झुकाऊँ तो अल्लाह ताला के आगे झुकाऊँ, बंदों के आगे नहीं झुका मैं, ठीक है। और जो मेरे साथ हुआ है, अगर आप भी माशाल्लाह 5 वक्त के नमाजी हैं और हर वक्त वज़ू में रहते हैं, जितना मेरी नॉलेज है, ठीक है, आप मुझे सिर्फ एक चीज़ बता दें कैमरे के सामने फेस करके, क्या मैं आपको ऐसा लगता था जो मेरे पे इल्ज़ाम लगाया गया और मेरी क्रिकेट ख़राब की गई है? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। आप ये लोगों को बताएं। मुझे तो पता है, मैं तो देखे आप मुझे जितना जानते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आप मुझे जितना जानते हैं, मेरी फैमिली को जितना जानते हैं, फैमिली को भी जानते हैं जी, बिल्कुल। अगर मैंने ये काम किया होता, अगर ये मैंने काम किया होता इरफान भाई, मैं अपना इतना डीपली जाके केस ना लड़ रहा होता। हाँ ऑब्वियसली, आप डिफेंड ही ना करते, पीछे हट जाता, मैं डिफेंड भी ना कर रहा होता, और कहाँ बाकियों की तरह बाहर निकल जाते, या मैं बाकियों की तरह बाहर निकल जाता, बाहर शिफ्ट हो जाता, जो कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, बिल्कुल थी, जो कि मैंने, आप ये कह लें कि मुझे मेरे जो गाइड करने वाले लोग थे उन्होंने कहा यार चला जा, छोड़ दे। मैंने उनको सिर्फ ये बोला कि यार, मैंने कहा ये दाग मैं अपनी फैमिली पे नहीं लगने दूंगा। मैंने हमेशा पाकिस्तान के साथ नहीं खेला, मैं पाकिस्तान की तरफ से खेला हूं, बिल्कुल सही, और मैं परफॉर्मेंस करके खेला हूं, और पाकिस्तान की वजह से ही
ये मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अगर मैं पाकिस्तान ना खेला होता तो ये मुझे कभी भी अपॉर्चुनिटी ना देते। हसन खान साहब कहते हैं ना, पाकिस्तान के लिए खेले, पाकिस्तान से ना खेले। देखें ये चीज उन्होंने तो बता दी थी ना जब वो आए थे। ये मेरे समझ लें कि मेरे जो फादर इन लॉ है ना, उन्होंने मुझे बहुत पहले बता दी। माँ बाप की आपके घर से ट्रेनिंग होती है ना जी। एक तो बच्चे को कई दफा होता है चीजें वो बताई जाती हैं जो शायद कहने की जरूरत नहीं होती, माँ बाप की ट्रेनिंग का पार्ट होती है। आप ये देखें ना कि मैं फिर यहाँ पे एक डीपली बात करूंगा तो शायद लोगों के भी वो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, आप ये देखें कि मेरे साथ जो हुआ है, क्या उसके बावजूद मैं चाहूंगा कि मेरे मैंने तो सरवाइव कर लिया जी। अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत ताकत दी थी और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं जितना शुक्र अदा करूं अल्लाह ताला का उतना कम है। मुझे तो हिम्मत दे दी थी अल्लाह ताला ने। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी आंखों के सामने कल को मेरे बच्चे को भी आगे लेके आए, क्योंकि ये समझ लें चीज़ ऐसी है जिसके पीछे ये लोग पड़ जाएं उसकी जान नहीं छोड़ते। तो उमर भाई इसमें काउंटर आर्गूमेंट कह लें या दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि आप सिस्टम के साथ फाइट करें, स्ट्रगल करें, एफर्ट करें। जैसे कई नाम है, जैसे फवाद आलम ने बड़े साल स्ट्रगल करता रहा, टीम में आखिर आ गया। मिसबाह हक सिस्टम के साथ फाइट करता है, एंड में वो कैप्टन बन गए। तो आपके ख्याल में ये नहीं हो सकता कि आप इस तरह का बच्चे को मोटिवेट करें कि नहीं आपने अपनी जगह बनानी है, एफर्ट करनी है? ये नहीं आप लगता आपको कि करनी चाहिए? मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल। वो क्यों? मैं अगर यहाँ पे अभी एक चीज़ दिखा दूंगा ना जी मोबाइल पे जी, आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। ठीक है, पुराने प्लेयर्स की बर्थडे आती है ना जी, ये है बिल्कुल छोटी सी बात। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, जब से मैंने विन किए, अपने केसों को डिफेंड किया है, उसके बाद उससे पहले मेरी अच्छी खासी वीडियो लगती थी। वैसा ही है, हमें याद जब बर्थडे होती थी। ठीक है, अभी रिसेंटली गुजरी है आपकी? अभी रिसेंटली गुजरी है। उसके बाद कितने प्लेयरों की गुजरी है, मेरे बाद कितने प्लेयरों की गुजरी है, मेरे से पहले कितने प्लेयरों की गुजरी है, मेरी कितने मिनट की डाली है और उनकी कितने मिनट की डाली है, कि लोगों को, उमर के फैंस को ये ना पता चल जाए कि यार उमर अभी भी क्रिकेट खेल रहा है। ये सिर्फ छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि एज ए प्लेयर हर्ट करती हैं कि यार पाकिस्तान के लिए मैंने इतना कुछ किया है और एक इदारा मेरे साथ क्या कर रहा है, और मैंने अपना बचपन इस सब कुछ ही दिया जी, सब कुछ दे दिया मैंने इसको। और ये इनके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं मुंह पे जब आते हैं, सामने आते हैं कि यार और उमर भाई कैसे हैं आप, उमर आप कैसे हो, ये वो, जैसे ही मैं इधर होता हूँ तो पीछे ये काम कर, ये बड़ा छोटा सा ये बड़ा छोटा सा है तो, लेकिन और मैं ये नहीं कह रहा, आप यकीन माने ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। और ये समझ लें कि मैं आज इसलिए बात कर रहा हूँ, ये पिछले 6 साल से मैं ये चीजें नोट कर रहा हूँ जी। और ये जितने भी मेरे फैंस हैं ना और जितने भी लोग हैं, जितना भी मीडिया ये मेरी बात सुनेगा ना, आप इसको चेक कर लीजिएगा। नहीं, मैं आपके सामने वो सारी हकीकत आपने मुझे एडवांस में कहा था ड्यूरिंग ट्रांसमिशन कि देखिएगा आएगी बर्थडे तो ऐसे होगा। मैंने वो देखें, मैं ये नहीं कह रहा, अभी वो रिकॉर्डिंग भी निकलवा के आप सोशल मीडिया पे चलवाएंगे जो मैंने बोला था, क्या वैसे नहीं हुआ? ऐसे था कि मेरा ख्याल है कि 1 मिनट की नहीं इन्होंने बनाई, 1 मिनट की भी वीडियो इन्होंने नहीं लगाई कि यार लोग दोबारा उमर की तरफ ना आए, उमर को याद ना रखें, या उमर को क्रिकेट नहीं खेलने दे रहे। लेकिन ठीक है, मैं उन लीगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन कंट्रीज का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अभी तक मुझे बुलाते हैं और मुझे खिलाते हैं, लेकिन हमारी अपनी कंट्री नहीं रिस्पेक्ट देती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अपने हीरोज को, जिसने, और मैं ये बात बारहा करता हूँ, अपने हर शो में करता हूँ, जो भी अपने कंट्री को किसी लेवल पे सर्व करता है, दीज पीपल आर चूजन बाय गॉड। देखे ना, 25-26 करोड़ की आवाम में से अगर 14-15 लोग आके कंट्री को सर्व कर रहे हैं तो वो ब्लेस्ड है, वो अल्लाह की तरफ से खास उन पे करम है जो आके सर्व करते हैं। और सब हलाली परचम को सीने पर सजा के खेलना बहुत बड़ी बात है। अच्छा उमर भाई, हम बेटे के लिए दुआ गो हैं, सब बच्चों के लिए दुआ गो, अल्लाह ताला उनके आप ये देखें ना कि हम लोग तो हैं ही हैं, हम लोग तो हैं ही हैं कि हम लोग खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ। आप ये देखें कि अभी पिछले दिनों हमारी कंट्रीज पे कितनी मुश्किल आई थी जी, ठीक है, लेकिन हम उस पे फुली क्रेडिट अल्लाह ताला के बाद किसको देते हैं? पाक आर्मी को देते हैं। ठीक है, पाक आर्मी के जितने भी हमारे लोग हैं जो बॉर्डर्स पे खड़े हुए हैं, आप ये देखें वो 6-6 महीने, 1-1 साल वो बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। आप और मैं, हमारी पूरी फैमिलीज पाकिस्तान में, देखें आप कितना अच्छा हम लोग रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से रहते हैं। ईद हम सेलिब्रेट करते हैं,
हम अपने कज़नों की शादियां सेलिब्रेट करते हैं और वो देखें कि वो अपने कज़नों की शादियों पे भी नहीं आ सकते। नहीं अब इवन ये देखें कि हमें, मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने आप से ज़्यादा ना, मैं मेरे आप जितने भी इंटरव्यूज़ निकाल के देख जी। लें, मैं अपने आप से ज़्यादा ना मैं उनको सलूट करता हूँ। मैं अपनी पाकिस्तान आर्मी को सलूट करता हूँ, अपनी एजेंसीज को सलूट करता हूँ, हमारी जितने भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स हैं मैं उनको सलूट करता हूँ। वो किस लिए करता हूँ कि अगर ये लोग ना होते तो हम लोग इस तरह सुकून से एंजॉय भी नहीं कर बिल्कुल पाते। सही बात है। और मैं हमेशा कहता हूँ वो आप लोगों को हीरोज क्यों कहा जाता है, उनको हीरोज क्यों कहा जाता है। वो बॉर्डर पे सर्व करते हैं, आप ग्राउंड में जाके मुल्क का नाम रोशन करते हैं। तो ये मेरा ख्याल है वैल्यू अपने लोगों को करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसी खुशी और मोहब्बत की बातों के अंदर अभी रिसेंटली एक वीक पहले एक बड़ा थोड़ा सा सैड इंसिडेंट हुआ। कामी भाई एक एक्स क्रिकेटर हैं, उनकी बात की एक वैल्यू है। उन्होंने पाकिस्तान को 14-15 साल सर्व किया है और खिदमात हैं उनकी भी। वो एक ओपिनियन देते हैं बाबर और रिजवान के हवाले से भी, और मेरे शो में भी ईद के फाइनल PSL के फाइनल में भी उन्होंने आके जिक्र किया था। बट एक पॉडकास्ट के अंदर वो डिटेल में कहते हैं कि जी अभी यंगस्टर आ रहे हैं, इनका टाइम लगता है कि अब ज़्यादा फोकस अभी साल के बाद टेस्ट क्रिकेट पे करें। फिर आपके वो जो चचा हैं बाबर आजम के फादर, वो थोड़ा सा हार्श स्टेटमेंट लगती है हमें, क्योंकि शायद उनके इमोशन अटैच है अपने बेटे के साथ। वो उनकी जगह पे शायद कोई भी फादर हो, उसको होगा आप जैसे अपने बच्चे की बात कर रहे हैं, मेरे फादर मेरे लिए होंगे, वो नेचुरल है। बट सोशल मीडिया पे आके अगर उनके फादर रिएक्ट करेंगे तो वो एक कंट्रोवर्सी बन गई। फिर वो कंट्रोवर्सी ऐसी बनी कि पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया इस पे बात करना शुरू हो गया। अब आपके चचा हैं, एक तरफ भाई है, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए था और क्या हुआ? ये सारे सिनेरियो कैसे देखते हैं आप? मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊं, मुझे पहले वो जरा दिखा तो दें कि हुआ क्या। मैंने अच्छा, तो मैं देखा थोड़ा बता देता हूँ। वैसे बहुत ज़्यादा ये तो हाई बनी, उन्होंने कामी भाई ने तो ये ओपिनियन दिया। और बाबर आजम के जो फादर है आजम अंकल, उन्होंने एक आगे से ये स्टेटमेंट दी कि बाबर को जब उन्होंने तस्वीर लगाई बाबर की और उसकी कामरान अकमल के साथ, उन्होंने एक तस्वीर लगाई। उन्होंने कहा जी ये कप्तान एज ए कैप्टन खेला था बाबर, और कामी भाई उनके अंडर खेले थे, बाबर ने 100 किया था, इसने 0 किया था। तो इस तरह वो करके उन्होंने, बाबर ने 100 किया था तो डोमेस्टिक के मैच का शायद रेफरेंस दे रहे थे कि अच्छा। बाबर ने उस मैच में 100 किया था। उन्होंने कहा इनकी कप्तानी में आप खेले हुए हैं, शायद वो कहना ये चाह रहे थे कि आप इनकी कप्तानी में खेले हैं, बाबर तो आपकी कप्तानी में खेला ही नहीं। अपने बेटे को ज़रा, ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं वो क्या सोच रहे होंगे। अब वो कंट्रोवर्सी बनती रही। फिर कामी भाई के फिर आगे से ट्वीट आया, कामी भाई ने कहा कि आप अपने अल्फाज को देखें क्या बोल रहे हैं, और थोड़ा सा उनकी तरफ से भी फिर आगे से फिर रिबटल आया। तो वो एक अच्छा नहीं लगा। अगर मैं एज ए जेन्युइन पूछे, एज ए जर्नलिस्ट अच्छा नहीं लगा कि घर के लोग हैं, घर में बात करते, और एक क्रिकेटर है। कामी भाई को इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो क्रिकेटर हैं, वो एक आम नॉर्मल बंदा नहीं बात कर रहा, वो एक्सपर्ट के तौर पे हर टीवी चैनल पे बैठते हैं। हाँ, बात सिंपल सी है कि मैं सिर्फ ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी आंखों के सामने से गुजरी नहीं है। आप क्योंकि ऑब्वियसली मैं ज़रा मसरूफ़ था मैं। अगर ये बात हुई है तो जी, अगर ये बात हुई है, पहली बात तो ये है कि कामरान अकमल एक क्रिकेटर है, उसने क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है, ऐसे ही ठीक है, और उसने क्रिकेट जो खेली है और उसने जिन जिन टीमों के अगेंस्ट खेला हुआ है और जिन जिन बॉलिंग के अगेंस्ट उसने बारी की हुई है, ना तो मैंने उस बॉलिंग के अगेंस्ट खेला हुआ है, ना बाबर ने खेला हुआ है, ठीक है। उस टाइम की वो बहुत पीक की बॉलिंग थी, और जो उसका एक्सपीरियंस है कामरान अकमल का, ना तो वो मेरा है ना वो बाबर का है। अगर वो ऑनेस्ट कामरान अकमल अपना ओपिनियन दे रहा है, उनके लिए जो उनकी क्रिकेट के लिए बेटर है, उनकी क्रिकेट बाद में आती है, जो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेटर है। उसने तो देखें, मैं वही बात काट रहा हूँ। एक दफा तो मेरे इंटरव्यू में उन्होंने आपके लिए कह दिया कि उमर को कमबैक करना, फिटनेस पे काम करे। तो मैं वही चीज बता रहा हूँ ना कि वो कुछ भी है ना, तो उसने क्रिकेट खेली हुई है, वो एमी सा प्लेयर नहीं था। अगर वो एमी सा प्लेयर होता ना, तो मेरा ख्याल है कि इंजमाम भाई, शाहिद भाई, यूनस भाई, जितने भी बड़े नाम हैं, उसको कैरी ना करते, और वो ऐसे फजूल में 15 साल नहीं खेल गया। ऐसे बिल्कुल ठीक, वो सिफारशी प्लेयर नहीं है पाकिस्तान की हिस्ट्री का। वो मेरा ख्याल है कि वो पहला बैट्समैन है, विकेट कीपर बैट्समैन है जिसने 100 भी किए हैं पहले, उसके बाद आगे रिजवान ने किए हैं जी, सरफराज ने किए, उससे पहले जितने भी विकेट कीपर गुजरे थे, सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन्स बनाए उन्होंने उस टाइम पे, विकेट कैचेस भी पकड़े हैं, ठीक है। अगर उन्होंने ये बात की है तो उनको ये सूट नहीं करती। चाचा जी हैं, अब इस तरह के खुशी के मौके पे मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने ये ऐसी क्यों स्टेटमेंट दिया। अगर कामरान भाई ने दे दी थी, कामरान अकमल ने दे दी थी, तो
तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि कामरान अकमल और उमर अकमल बाबर के बारे में पॉजिटिव भी बोलते हैं, और हाँ, बाबर बहुत के बोलते बारे में कोई उल्टा सीधा बोलता है ना, आपने तो एक शो में लड़ाई की एक बंदे के साथ। ठीक है, तो हम लोग पहले खड़े होते हैं यार, उसकी एज ए प्लेयर उस पर बात नहीं आप कर सकते जी। ठीक है। मैं ही होता हूँ सबसे ज्यादा कि यार उसकी कप्तानी पे मैं क्रिटिसाइज करता हूँ, लेकिन एज ए प्लेयर मैं उसको बैक करता हूँ। लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने इतनी क्रिकेट नहीं खेली, वो मुझे पता उन्होंने कैसी क्रिकेट खेली है, क्योंकि मैं भी खेलता था। वो खेली उन्होंने टेप बॉल, फर्स्ट क्लास का एक मैच नहीं खेला। अगर उन्होंने फर्स्ट क्लास का एक भी मैच खेला होता ना, तब इस तरह की बात करते ना तो समझ आती। वो कहते हैं ना कि मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि अभी सिर्फ 3 से 4 सीरीज़ें या 3 सीरीज़ें ख़राब हुई हैं, तो इस तरह की स्टेटमेंटें आने लग गई हैं जी। अल्लाह ताला दे के भी आजमाते हैं और लेके भी आजमाते हैं। कोई अल्लाह शक ताला दे रहे थे तो तब भी आप शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला अगर अब थोड़ी सी मुश्किल लेके आए ना, तब भी आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। अभी एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं जी। ब्रेक से वापस आके अभी कुछ बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं, हमारे साथ रहिए। वंस अगेन वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन ईज के स्पेशल शो में स्पेशल गेस्ट हैं। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे सलमान अली आगा की हम बात कर रहे थे कि अगर उसने उस पर क्रिटिसाइज हुआ, T20 का प्लेयर नहीं, उसने प्रूव करके दिखा दिया। तो बाबर पे अगर कोई भी XYZ, कामरान अकमल के अलावा कोई भी कहता है कि इसका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है, तो आप रन करके दिखा दे। सर देखें पूरे जवाब तो आपने पहले से देना है। पूरे पाकिस्तान में मीडिया कितना ज्यादा है, हर मीडिया पे बैठ के कामरान अकमल तो नहीं बोल रहा हाँ ऐसे ही है कि भाई बाबर ये करे, बाबर ये करे, भाई और भी बोल रहे हैं। या इनको जो टीम से अभी बाहर रिजवान, बाबर या शाहीन हुए हैं, तो इन्होंने तो नहीं किया, सिलेक्शन कमेटी या बोर्ड ने किया। आप ये देखें ना कि या तो फिर वही आपके वाली बात है यार, करके दिखा दो। हाँ सिंपल सी बात है। और मेरा ख्याल है कि इसको अगर डिबेट को खत्म किया जाए, वो ये है कि क्रिकेटर बात करता है वो और है, अगर कोई नॉन क्रिकेटर करता है सलमान तो उसका... इरफान भाई सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि हम इस टॉपिक पे बात ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे तो इस बात को और वैल्यू मिलेगी। और नहीं, मैं इसको सिर्फ क्लोज ये कर रहा था बात को कि ये क्योंकि फैमिली मेंबर है ना, फैमिली मेंबर आपस में बैठ के बात करना वो और चीज़ होती है, ना कि सोशल मीडिया पे करें उसका फ़ायदा। अच्छा, थोड़ा सा ईद के मौके की भी डिस्कशन साथ करते हैं। अब मीठे में क्या पसंद है, और वैसे खाने में ईद के मौके पे क्या भाभी से स्पेशल फरमाइश करके आप कहते हैं जी ये खाने में लेके आए? मैं मीठे में तो मुझे वो कहते हैं ना जी, गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद था। वो मेरी वालदा बना के देती थी। और एक वो क्या बोलते हैं कि फिरनी घर में बनती थी मेरी वालदा, वो भी बहुत मज़े की बनाती थी। तो बस ये 2 चीज़ें पसंद है, तो वाइफ को यही बोलता हूँ कि बना दे। तो ये जब वो माशाल्लाह बनता है तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं वाइफ को स्पेशली कहता हूँ कि यार ये ख़त्म ना करना। तो ये मैं रात को सोने से पहले 1-2 चम्मच मैं लूँगा खाने के लिए, खाने के बाद। बस ये चीज़ें मुझे पसंद है। अच्छा, क्रिकेट की भी आप मौजूद हैं तो क्रिकेट पे बात कैसे हो सकता ना करें। पाकिस्तान का देखा जी, टीम वाइट वॉश भी कर दिया बांग्लादेश को, सेलिब्रेशन भी देखी, नया कप्तान टीम देख रहे हैं, और PSL का फाइनल भी देखा, बड़ा शानदार हुआ। अब वो शाहीन को भी बाहर कर दिया गया, बट उसने टाइटल तीसरी दफ़ा जीत लिया लाहौर के अंदर के लिए। तो आपने फाइनल को कैसे सम अप करेंगे, और ये जो वाइट वॉश हुआ इसको कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि जो इंटेंट थी नई मैनेजमेंट की, कोच की, कप्तान की, कि अब हमने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी, आप सेटिस्फाइड है उससे? अभी एक सीरीज़ हुई है इरफान, अभी इसके बाद आगे देखें ना कि मैंने जैसे पहले बोला ना कि टीमों का और प्लेयर्स का और मैनेजमेंट का तब पता चलता है कि जब आगे टीम बड़ी आती है, जब आप बाहर जाके परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और आप अपने प्लेयर्स को कैसे लेके चलते हैं। अब आप मुझे ये बताएं, अब आपने हसन नवाज को यहाँ पे नंबर 4 पे खिला दिया, ऐसा ही उसने परफॉर्म कर दिया, ठीक है। यहाँ पे उसकी जैसी परफॉर्मेंस थी PSL में बहुत आउटस्टैंडिंग थी, ठीक है। अब आपने सब ने ये कहना शुरू कर दिया जी नंबर 4 का प्लेयर मिल गया जी, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं, साहबजादा फरहान, ठीक है, उसने PSL में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। पहले तो उसको बहुत बहुत मुबारक हो, वो बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ, ठीक है। और उसने जैसी परफॉर्मेंस दी है, जब वो टीम में वापस आया तो फिर उसने परफॉर्म कर दिया, ठीक है। बात सिंपल सी है कि अभी एक सीरीज हुई है और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उनकी पूरी टीम नहीं आई जी, ठीक है। और वो यूएई से हार के भी आए हैं। मैं वही बता रहा हूँ ना, मज़ा फिर है कि जब हमारी टीम, मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर जाके खेले, हमारी टीम जब
अपनी कंडीशन में रह के दूसरी टीम पूरी आएगी, परफॉर्म करेगी, सीरीज जीतेगी। मैं वाइट वॉश भी नहीं कह रहा, सीरीज जीतेगी। और उसके बाद आप कहेंगे कि यार हमारी टीम बन गई है, नई मैनेजमेंट आई है, चेंज हो गई है, सारा माइंड चेंज हो गया है। आपको भी पता है जो बड़ी टीमें होती हैं ना, वो एमी बड़ी टीमें नहीं रहती जी, ऐसा ही है। वो एमी नंबर 1 नहीं खेल बनी होती है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पे होती हैं। वो पूरा वर्किंग करके आई होती हैं और उनको पता होता है कि भाई हमारी 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद इस टीम के साथ सीरीज है। वो एक एक प्लेयर को, एक एक बॉलर को वो उस तरह की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं जी। हमारे यहाँ पे ये पता नहीं होता कि भाई परसों हमारी सीरीज है और टीम कौन सी अनाउंस करनी है। और दूसरा ये यंगस्टर की बात कर रहे हैं तो हमें लगता था कि नईम को कहीं रखना चाहिए था, अली रज़ा बच्चे को रखना चाहिए था, सुना था रखा गया, कोच ने अभी नाम उनके निकाल दिया। तो ये आप इस जो प्लेइंग 11 है या प्लेइंग 15 का स्क्वाड है इसके तो बात कर रहे हैं, आपको इंटेंट जो नज़र आ रही है। इन्होंने एक बात सबने कही, मोहम्मद हारिस ने बड़ी शानदार सेंचुरी की, उन्होंने कहा जी बड़ी क्लैरिटी के साथ मैसेज है, जो पहले विकेट खोने के बाद हम रुक जाते थे, अब मैसेज है कि आपने वो चार्ज ही रखना है, स्ट्राइक रेट इसे नहीं लाना। तो ये इंटेंट प्लेयरों ने बोला है, प्लेयरों ने बोला जी, चलें अल्लाह करे कि वो इस कप्तान ने बोला है, ये उसने मोहम्मद हारिस ने भी बोला है। सर अल्लाह करे कि ये इस चीज़ को पॉजिटिव ही लें और इसको कंटिन्यू ही रखें, क्योंकि ये अभी विकेटें दूसरी थी, टीम दूसरी थी, आगे जो खेल रही थी, आगे टीम बड़ी आएगी। तो अगर इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे तो अल्लाह पाक, नहीं तो अगर खुदा न खास्ता ना हुआ तो आपके ख्याल में लगता है कि फिर दोबारा बाबर, रिजवान, शाहीन, इन देखिए बाबर रिजवान की तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा, मैं बात ये कर रहा हूँ कि अभी आपने बोला है कि हमें एक क्लियर मैसेज मिल गया है, प्लेयरों ने स्टेटमेंटें दी हैं कि जी विकेट खोने के बाद हमने आराम से खेलना है, वो हम फिर भी उसको ओपनली खेल रहे हैं और जो हमारी गेम है हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, बात मैं ये कर रहा हूँ कि अल्लाह करे कि इसी तरह ये इस मैसेज को लेके चलें आगे, क्योंकि जब ये 2-2, 3-3 मैच, या आप ये कह लें कि 2 मैच, अब तो माशाल्लाह मैं 2-2, 3-3 मैच तो मैं बहुत कम कह रहा हूँ, किसी की सीरीजें खराब हुई ना 1 से 2 तो मैं फिर देखूंगा वो कैसे खेलेगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये है कि कप्तानी के हवाले से न्यूज़ आ रही है, पहले ये था कि वाइट बॉल का कप्तान ODI T20 में सलमान लिया को बनाया जा रहा है, साउथ शकील को टेस्ट का, बट अब ये न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है कि तीनों फॉर्मेट का सलमान अली को कप्तान बनाया जा रहा है। तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए और कैसा डिसीजन है ये? देखें ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ही डिसीजन है। नहीं, आपकी ओपिनियन में कि क्या बेहतर ऑप्शन है, तीनों फॉर्मेट का एक कप्तान होना चाहिए या 2 भी हो जाए तो ठीक है? देखें पहली बात तो ये है कि अभी सलमान अली आगा को T20 का ही रहने दें। मैं तो इस हक में भी नहीं था कि वो T20 का कप्तान बने। वो क्यों कि समझ लें कि बाबर के बाद वो एक ऐसा प्लेयर हमें मिला है, राइट हैंडेड बैट्समैन, जो टीम को साथ लेके चलता है एज ए बैट्समैन। उसमें फील्डिंग भी वो बहुत अच्छी करता है, बॉलिंग भी वो अच्छी करता है। अगर आपने उसको और बड़ा प्लेयर बनाना है ना, तो मेरा ख्याल है कि अभी 2 से 3 साल उसको सिर्फ क्रिकेट खेलने दें। अभी उसको इस तरह की टेंशनों में, इस तरह की चीज़ों में ना डालें। अगर वो इस तरह की चीज़ों में डलेगा ना, ये आप भी इधर है और मैं भी इधर हूँ। जहाँ ये 2 से 3 सीरीजें हारा ना कप्तान ने, एज ए कप्तान, आप भी इधर और मैं भी इधर, ये वो जैसे रिजवान के साथ भी हम देख चुके हैं। मैं ये नहीं चाहता। अच्छा, लास्ट नोट पे कोई मैसेज देना चाहें पूरी नेशन को ईद के मौके पे, तो ज़रूर अपने फैंस को या बच्चों को कोई मैसेज देना चाहें तो ज़रूर दीजिए। मैं बस यही बोलूँगा कि इस तरह के मौके पे, ईद के खुशी में, आप अपने बड़ों को याद रखें, बड़ों की रिस्पेक्ट करें, और जो भी आपसे नाराज़ है आप खुद उनके पास आएँ, और अगर आप छोटे हैं बड़े हैं कोई मसला नहीं है, तो उसको दिल से लगाएं, गले लगाएं, और अपने साथ वालों को, अपने कज़नों को इस खुशी के मौके पे याद करें। अगर वो नहीं कोई चीज़ें अफोर्ड करते, आप उनको दें अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है, और पाकिस्तान को साफ़ सुथरा रखें। और इस तरह की ईद पे हम लोग अक्सर कुछ चीज़ें बाहर फेंक देते हैं जानवरों की, वो बाहर ना फेंकें, शॉपर में डालें, उसको ऊपर से गिरा लगाएं, घर के बाहर रख दें। जैसे गवर्नमेंट ने टीमें बनाई हुई हैं, खुद ही घर के बाहर से आके ले जाएंगी। और लास्ट में मैं यही बोलूँगा अपने फैंस से कि इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्दी वापस क्रिकेट में आऊँगा। मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, ये बिल्कुल भी ना आप सोचिएगा कि मैं क्रिकेट से हट गया हूँ। और लास्टली, जैसे वो उन 2 कंट्रीज़ पे मुश्किल आई हैं, अल्लाह पाक इस तरह किसी पे भी ना लेके आए उस कंट्री पे जहाँ पे मुसलमान हैं।
अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करे, से तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला हम सबको किसी का भी मोहताज ना करे, इवन सके भाइयों का भी मोहताज ना करे और हमें पाकिस्तान का नाम रोशन करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और पाक आर्मी के लिए भी आप लोग दुआ कीजिएगा और हमारे जितने भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो लोग काम कर रहे हैं उनकी फैमिली को हिम्मत और ताकत दीजिएगा कि वो इसी तरह हमारी कंट्री को सेफ रखें। बिल्कुल जी, बहुत खूबसूरत मैसेज उमर भाई। अगेन आपको ईद मुबारक कहते हैं जी। आपको भी जी, आप लोगों को जी अपनी ईद को अपने प्यारों से सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें और जिस तरह उमर भाई ने कहा कि सबका ख्याल रखें जो सराउंडिंग में है, ख़ास तौर पे अपने फैमिली के वो मेंबरान जिस तरह उमर भाई ने मेंशन किया कि जो अफोर्ड नहीं करते उनको भी साथ अपने शामिल कीजिए। और फिर क्लोजिंग में जाते हुए अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ, गज़ा फ़लस्तीन कश्मीरी बहन भाइयों के लिए उनको दुआओं में ख़ास याद रखिए। अपना ख्याल रखें, ईद को सेलिब्रेट करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।